नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। समझावे ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। अभी हम सब ने पूज्य गुरुदेव का मांगलिक समाधि तंत्र पर प्रवचन सुन रहे थे। वास्तव में जीवन को अपने को बनाना है तो जीवन का सार ही एक ही है। सम यानी उस आत्मा को जानना, उस आत्मा को पहचानना, ये जीवन की समाधि है। वास्तव में हम सभी यहाँ पे जो आए हैं वो अपनी आराधना के लिए आए हैं, और ये जो पर्व है ये आराधना का पर्व है। लेकिन आराधना कोई स्थान बदलने से आराधना नहीं होने वाली है। कपन इंदौर से यहाँ आ गए, अहमदाबाद से आ गए, बाहर गुजरात से यहाँ पे आ गए हैं, तो आराधना जो होती है वो अपने आराध्य को स्वीकार करे तो जीवन में आराधना आती है। इसलिए जीवन में अगर परिवर्तन करने का विचार किया हो, अंतिम भैया क्या कि अब तो जीवन में क्या का कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए। जो अभी वर्तमान का सारा जीवन विषय कसाय, भोगों में, पंचेंद्रियों के विषय कसाय में लगा हुआ है, अब मेरे को अपनी आत्मा की आराधना करना है। इसलिए अपन ने चैतन्य धाम को चुना है। नाम भी बहुत सुंदर अपना ही नाम है कि अपन ने चैतन्य धाम को चुन लिया है। बाहर से तो अपन ने चैतन्य धाम को चुन लिया है, लेकिन जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो हम अपने आप को क्या मानते हैं। ध्यान से सुनना भैया, आराधना का पर्व तो कल से प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन अपना तो जब बैठ जाओ तभी आराधना चालू हो जाना चाहिए। प्रश्न क्या है कि हम सब अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए यहाँ आए हैं। जीवन में परिवर्तन तो हो सकता है, लेकिन देखते हैं कि 45 साल से जब से गुरुदेव का अपने को समागम धर्म का हुआ है, जिसको जितना मिला है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि जीवन में कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। आचार्य कहते हैं जीवन में परिवर्तन तो हो सकता है, होता है, लेकिन परिवर्तन किसके द्वारा होने वाला है, यह आराधना किसके द्वारा होने वाली है, वो आराध्य को स्थापित करे तो आराधना प्रारंभ होने वाली है। कुछ समझ में आ रहा है? क्या कहा? आराधना करना है तो आराधना करना है तो आराधना कैसे होवे, कब होवे? कि जब अपन अपने आराध्य को क्या करें, अपने अंदर में स्थापित करें, अंदर में स्वीकार करें। क्योंकि अभी तो अपन ने ये माना है कि मैं मनुष्य हूं, मैं इंदौर वाला हूं, मैं अहमदाबाद वाला हूं, अभी अपन ने ये मान बैठे हैं। तो आप जैसा मानते हैं आपके 24 घंटा विचार वैसे आने वाले हैं, चाहे अपन कहीं भी चले जाएं। लेकिन आपने जैसा अपने को माना है, आपके विचार 24 घंटा कैसे चलेंगे?
वही वो चलने वाले हैं। देखो अपन विचार करें थोड़ा सा, इधर की जो पार्टी बैठी है वो अपने आप को क्या मानती है कि हम तो मनुष्य हैं। इधर जो बैठे हैं बहनें वो अपने आप को क्या मानती है, हम महिलाएं हैं। लेकिन एक ने मनुष्य माना, एक ने महिला माना। अभी गुरुदेव बहुत लिंगों के बारे में बात कर रहे थे कि ये स्त्री मानता है, ये पुरुष मानता है। ऐसे अपन ने पुरुष मान लिया, इन्होंने क्या मान लिया है, महिला मान ली। अब देखो जो जैसा मानता है, सुबह अपन 5-6 बजे उठ जाते, जो जैसा भी उठता है 5-6 बजे अपन सब उठ जाते हैं। लेकिन जिन्होंने अपने को बहन महिला स्वीकार किया, तो सुबह उठते ही पहले उसके अंदर में क्या विचार चलेगा? सबसे पहले तो झाड़ू हाथ में आ जाता है, घर की सफाई करने लगती हैं। जबकि चैतन्य धाम में आ गए हैं, लेकिन उन्होंने महिला माना, तो सुबह पहले वो हाथ कहाँ जाएगा, गद्दे बिस्तर संभाल लो, ये कर लो, ये सफाई कर दो, वो कर दो, वो चला जाएगा। फिर नाश्ते में क्या क्या बनाना, क्या क्या करना, क्या क्या नहीं करना है, वो नाश्ते की तरफ अपना उपयोग चला जाता है। आपका उपयोग जाता नहीं जाता उधर? सुबह उठते पहले घर का झाड़ू लगाने का उपयोग जाता है या नाश्ता बनाने में उपयोग जाता है? हमारा क्यों नहीं जाता, इनका क्यों जाता है? कि इन्होंने अपने को आपको क्या मान लिया कि हम तो स्त्री हैं, महिला, हमारा काम ये है। और हमने क्या मान लिया कि हम तो कौन है, हम तो मनुष्य हैं। यानी आप जैसा मानेंगे, आपके 24 घंटा विचार वैसे वैसे चलने लगेंगे। आचार्य कहते जीवन में अगर परिवर्तन लाना है तो पहले नक्की करना कि ये पर्याय वाला, संयोग वाला, ये मैं नहीं हूं। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके बाल बोध भाग 1 में लिखा है कि मंदिर में आना है। कहाँ आना है? मंदिर में आना है। तो मंदिर में आना, तो मंदिर जी के दरवाजे के ऊपर 3 बार क्या बोला जाता है? क्या नाम हमारे जीजा जी, क्या नाम, नेमी नगर वाले, हाँ, 3 बार क्या बोलते हैं? निश्चयी निश्चयी निश्चयी। निश्चयी का अर्थ क्या होता है? सर्व संसारिक कार्यों का निषेध। हम जिन्हें भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं तो मैं अध्यक्ष हूं कि मंत्री हूं, यानी जो ये मान करके आया कि मैं तो सेठ हूं, मैं अध्यक्ष हूं, मैं मंत्री हूं, मैं इंदौर वाला हूं, तो जो ये मान के आए तो भगवान का क्या नहीं कर पाएगा? दर्शन नहीं कर पाएगा। अरे सफाई नहीं हुई, ये व्यवस्था नहीं हुई, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं मिला, 24 घंटा ये विकल्प रहेगा। इसलिए 3 बार दरवाजे के ऊपर क्या बोल के आते हैं? निश्चय निश्चय निश्चय, यानी सर्व संसारिक कार्यों का निषेध करके आना। अभी तो अपन क्या वाणी को सुन रहे हैं, अब ये सुन रहे हैं और हमारे अंदर में क्या विकल्प आ रहा है कि मैं तो कौन हूं, कि मैं तो मनुष्य हूं, मैं तो स्त्री हूं। आचार्य कहते ये विचार आया तो ये निज भगवान आत्मा की जो आराधना करना ना, ये आराधना होने वाली नहीं है। लेकिन जीवन में परिवर्तन करना है तो पहले में पहला क्या मानना है कि संयोग वाला, ये पर्याय वाला, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। देखो बाहर में अपन ने कितना छोड़ा है, कितना ग्रहण किया है। ये तो एक अपन ने जैन मान लिया ना, अपने को जैन, एक साधर्मी मान लिया। देखो आपने अपने को जैन मान रखा है और भूल से आपको कभी ऐसी गली में निकलना पड़े जहां मध्य मास मधु आदि, शराब आदि बिक रहा हो, मध्य मास मधु बिक रहा हो, तो एकदम आपको देखते हैं तो क्या होने लगती है? ग्लानि होने लगती है, उल्टी होने लगती है। अरे भाई साहब आप कौन सी गली में लेके आ गए हमको, हमको तो उल्टी हो रही है। बोलो आपको उल्टी क्यों हो रही है? कब भाई आपको पता नहीं हम कौन हैं? हम तो कौन है? हम जैन हैं। देखो जैन मानते हैं तो इतना अभक्ष आपका अपने आप ही छूट गया, छोड़ा नहीं, अपने आप ही सहज में क्या हो गया? जाति से अपन ने जैन माना कि मैं कौन हूं, कि मैं तो जैन हूं,
जैन मानता तो इतना अपक्ष छूट जाता है। ऐसे आचार्य कहते तू अपने को ये संयोग वाला मानता है, पर्याय वाला मानता है, तो 24 घंटा तेरे अंदर में कहीं भी बिठा दिया जाए, कहीं भी चला जाए, लेकिन 24 घंटा दिमाग में क्या घूमेगा? वो पर्याय संयोग वाला ही घूमने वाला है। इसलिए अंदर में एक बार या आराधना के लिए आए हैं चैतन्य धाम में, तो अंदर में किसकी स्थापना करना कि ये पर्याय वाला मैं नहीं हूं, ये बाहर का संयोग वाला ये मैं नहीं हूं। मैं तो कौन हूं मैं? कि मैं तो ज्ञायक हूं। गुरुदेव तो बोलते थे ना, मैं ज्ञायक परमात्मा हूं, एम नक्की कर, मैं ज्ञायक परमात्मा हूं ऐसा निश्चय कर, मैं ज्ञायक परमात्मा हूं ऐसा 24 घंटा क्या कर? अनुभव कर। लेकिन हम 24 घंटा क्या अनुभव कर रहे हैं? हम तो 24 घंटा क्या कर रहे हैं कि मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मेरे को आराधना करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है। आचार्य कहते हैं अंदर में स्थापना कर। किसकी स्थापना करना? किसकी स्थापना करना है? क्या नाम भाई, क्या नाम आपका? अशोक भाई हैं? किसकी स्थापना करना? अशोक भाई की स्थापना करना है। हैं? किसकी स्थापना करना है? कि मैं कौन हूं? मैं तो ज्ञायक हूं, ऐसा ज्ञायक बने की स्थापना कर। देखो बाहर का जीवन ज्ञायक बने की स्थापना हो तो सहज में ही परिवर्तन हो जाएगा। राजीव गांधी का नाम सुना होगा। राजीव गांधी का पहले वो प्लेन चलाता था, हवाई जहाज, लेकिन धीरे बाद में क्या बन गया? वो प्रधानमंत्री बन गया। जब प्लेन चलाता था तो सूट बूट पहनता था वो, और जैसे प्रधानमंत्री बना तो सूट बूट अपने आप ही क्या हुए? छूट गए, और धोती कुर्ता पहनने लग गया, टोपी लगाने लग गया। अब ये ड्रेस में जो परिवर्तन आया, ये परिवर्तन क्यों आ गया? बातचीत में परिवर्तन आया, ये परिवर्तन कैसे आ गया? ये परिवर्तन कैसे आया? पहले क्या मानता था? वो मानता था, अब क्या मानने लग गया? अरे मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं। अरे लोग बाग अभी हमको कहते हैं ना, पंडित जी कहने लगते हैं, तो अपने आप ही क्या कुर्ता पजामा पहनने लग गए। ड्रेस में परिवर्तन आ गया, खान पान में परिवर्तन आ गया, सारी बातचीतों में भी क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। ये परिवर्तन आया तो क्यों आया? क्या मान लिया हमने? क्या माना कि मैं तो कौन हूं? मैं पंडित जी हूं। तो पंडित जी हैं तो अपने आप ही रात में खाना पीना सारी सब चीजें अपने आप ही छूट गई। और आपकी क्यों नहीं छूटी? क्यों नहीं छूटा? कि हमने अपने आप को क्या मान रखा? व्यापारी है, दुकानदार है। अरे अगर मैंने रात में छोड़ दिया, पानी पीना बंद कर दिया, तो फिर कैसे चलेगी दुकान? 8 बजे दुकान बंद करते हैं, तो फिर कैसे क्या होगा? यानी आपने जैसा माना वैसा वैसा जीवन में क्या होता है? वो 24 ही घंटा हमारा उपयोग वैसे वैसा चलता है। आचार्य कहते हैं जीवन में अगर परिवर्तन करना है, या आराधना के लिए आए हो, सच्ची आराधना करने के लिए आए हो, तो पहले में पहला क्या काम करना? अपने अंदर में स्थापना करना। किसकी स्थापना करना? कि मैं अनंत भाई हूं, अंतिम भाई हूं। हाँ, मैं क्या हूं? मैं बहन नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं बालक नहीं हूं, मैं तो कौन हूं? ज्ञायक हूं। ऐसे ज्ञायक पने के अंदर में स्थापना हो, हुंकार आना चाहिए कि मैं तो कौन हूं। कैलाशन जी साहब, कैलाशन जी हैं क्या? उम्र क्या हो गई? 70 साल का हो गया। अरे मैं अनादि अनंत हूं। देखो ये 70 साल का मानोगे ना, तो जिनवाणी का सम्मान भी नहीं आ पाएगा। और भी मैं 70 साल का हो गया साहब, अब मेरे घुटनों में दर्द रहने लग गया है, मेरे में ये होने लग गया है। अरे तू अपने को ज्ञायक मान। तो अपने आप ही क्या अंदर में ये सम्मान सब चीजें आने लगेगी। ये पर्याय वाला मानता 24 घंटा,
तो 24 ही घंटा किसका विचार चलता है? इसी पर्याय का ही विचार चलता है। आचार्य कहते हैं अभी तेरे को आराधना करने के लिए आया ना, तो आराधना करने का भाव नहीं है तेरे को, तो एक दिखावे का भाव है कि घर वाले परिवार वाले सब कहेंगे कि देखो देखो हमारे पिताजी दादाजी माताजी सब कहाँ गए थे? आराधना करने के लिए गए थे, और हम लोग बाग भोगों में मस्त घर पे, और वो कहाँ करने गए थे? आराधना। लेकिन हम अपने अंदर को टटोलें कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या करने के लिए आया हूँ। सारे लोग बाग मेरे को धर्मात्मा धर्मात्मा मान रहे हैं, लेकिन धर्मात्मा कब होता है? कि जब धर्मी पने का अवलंबन हो तब क्या होता है? धर्मात्मा होता है। नहीं तो ये नाटक क्या है, अनंत बार किया है। अब तो ये नाटक को बंद करना है। अब तो क्या करना है? अंदर में स्थापना करना। किसकी स्थापना करना? मैं तो गायक हूं। एक भजन बनाया था, भजन तो अभय कुमार जी ने बनाया था, लेकिन उसमें हमने एक स्पेशल लाइन जोड़ी उसमें, आज हमारो उपयोग पलट्यो, चैतन्य चैतन्य भास रयो रे, प्रभु थारा ही रंग मां रंग गयो रे। कि प्रभु आज हमारा उपयोग पलट गया है। क्या पलट गया है? कि अब मैंने अपने आप को क्या मान लिया है? कि मैं तो गायक हूं। गायक मानता तो 24 घंटा क्या दिखाई देता है? चैतन्य 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 दिखाई देता है। लेकिन हमने तो अपने को क्या मान रखा है? देखो जो मानता ना, जो अभी मंगलायतन आए होंगे आप लोग बाग, तो सभी देखा होगा ना कैलाश जी, तो मंगलायतन में आते तो सभी वो कैलाश पर्वत बना रखा हमने, बहुत बढ़िया सुंदर। और कैलाश पर्वत पे आते हैं, आदिनाथ भगवान के दर्शन करते तो लोग बाग कहते वाह भाई साहब बहुत बढ़िया सुंदर बनाया। तो हमको भी महिमातिक दौड़ हमारी प्रशंसा कर रहा है कि कितना सुंदर बनाया। लेकिन प्रशंसा करते करते वो बताते बताते पूछता है कि भाई साहब ये इसमें कितना खर्चा आ गया होगा। क्योंकि व्यापारी है ना, व्यापारी को जहाँ भी जाएगा, यहाँ चैतन्य धाम में आए हैं तो आए तो भगवान के दर्शन करो ना, लेकिन व्यापारी है ना बनियापन, तो वहाँ सब इसमें कितना खर्चा हो गया होगा। अरे तू भगवान का दर्शन कर इसके लिए आया तू, लेकिन व्यापारी को 24 घंटा जहां भी जाएगा तो क्या दिखाई देता है? वो पैसा ही पैसा दिखाई देता है। आचार्य कहते हैं अब अंदर में स्थापना करना कि मैं कौन नहीं हूं, ये व्यापारी नहीं हूं, मैं बनिया नहीं हूं, दुकानदार नहीं हूं, मैं तो कौन हूं? मैं तो गायक हूं। अंदर में ऐसे गायक बने की स्थापना कर। पहले में पहला दिन है, आराधना का दिन है, तो अंदर में स्थापना करना। किसकी स्थापना करना? कि मैं 70 साल का हो गया हूं, मेरे को कुर्सी नहीं मिल रही है, मेरे को तीसरी मंजिल पे चढ़ा दिया है, मेरे को ये कर दिया है, वो कर दिया है, ये टेंशन ही टेंशन रहने वाला है। अरे मैं तो कौन हूं? जहां भी चला गया, हर जगह, हर अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, हर समय मैं कौन हूं? मैं तो गायक हूं। ऐसे गायक का विचार चले तो आत्मा की क्या होने वाली है? आराधना होने वाली है। अब इसमें बहुत ही बढ़िया समाधि तंत्र चल ही रहा है, अभी गुरुदेव का सुन ही रहे हैं कि ऐसे गायक बनने की स्थापना करें तो इससे क्या लाभ मिलेगा। क्या कहा आपने? कह तो दिया कि गायक बने की स्थापना करो, गायक बने की स्थापना करो, गायक स्वीकार करो, लेकिन ऐसा गायक माना हमने कि मैं कौन हूं? गायक हूं। तो ऐसा गायक मानने से क्या होगा? क्या होगा? तो आचार्य कहते ज्ञान मात्र से ही सारे बंध का निरोध हो जाएगा। क्या कहा? तूने अपने को गायक स्वीकार किया, ऐसा ज्ञान वाला माना, तो सारा जो बंधन है, जो 10 दिन तक अपन सुनेंगे, सारी जो कसाय का परिणाम है, वो सारी कसाय का परिणाम क्या मानने से समाप्त हो जाने वाला है? क्या माने तो?
कि मैं गायक हूं, ऐसा स्वीकार करता है तो सारा बंधन तेरा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ज्ञान मात्र से ही सारे बंध का अभाव हो जाता है। कि महाराज और कुछ करेंगे कि नहीं करें? आचार्य ने तो समाधान दे दिया। क्या दे दिया है? क्या दे दिया है कि गायक स्वीकार करे तो सारे बंधन का क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। लेकिन हमारे को तो अनादिकाल से कर्तृत्व की भावना पड़ी ना, कि कुछ करे कि नहीं करें। तो आचार्य ने शब्द लगा दिया है पीछे, ज्ञान मात्र। क्या शब्द लगा दिया? कि बंध का अभाव करना है, कसायों का अभाव करना है, तो ज्ञान मात्र से ही। जैसे होता ना, आपसे मैं कुछ मांगता हूं या आप मेरे में कुछ मांगते हैं कि साहब इतने से काम चल जाएगा क्या? हाँ, जो हम मांगते हैं हमको तो इतने में से काम हो जाने वाला है। कि इससे कम ज़्यादा, कि इससे कम ज़्यादा नहीं होगा, हमको तो इतना ही चाहिए। ऐसे आचार्य के बंध का अभाव करना तो और कुछ करें। आचार्य कहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं, बंध का अभाव करना है तो ज्ञान मात्र से ही क्या हो जाता है, बंध का अभाव हो जाता है। जैसे अंधेरा कमरा, अंधेरा कौन सा कमरा है? अंधेरा। और अंधेरे कमरे में हम जा रहे थे तो वहाँ एक रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ था। वो हवा के कारण क्या हिल रहा था और हमको लगा कि ये तो कौन है, सर्प है। अब अंधेरा कमरा और वो हिल रहा है तो हम क्या हो रहे, भयभीत हो रहे, दुखी हो रहे। कमरे में भी क्या है, जा नहीं पा रहे कि काट नहीं जाए, कुछ नहीं कर जाए। अब ये भयभीत हो रहे, दुखी हो रहे हैं, तो हम क्या करें? तो हमने क्या किया, एक अगरबत्ती ली और उसकी क्या कि सर्प देवता की पूजा करने लगे। हे सर्प देवता, हम तेरी पूजा करते हैं, तो हमको काटना मत, हमको कमरे में जाने देना। बोलो कितनी अर्चना करें, कितनी पूजा करें, कितना दान दक्षिणा डालें वहाँ पे कि हमारा जो भय जो बैठा हुआ है वो समाप्त हो जाए। क्या करना है इसके लिए? आचार्य कहते कुछ नहीं करना तेरे को, केवल एक क्या कर दे, तू प्रकाश कर दे। जैसे प्रकाश होगा तो सारा भय जो है ना आपका, हाँ, वो सारा भय क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्या हो गया भय समाप्त? अरे मैंने जिसको सर्प मान रखा वो तो कौन है, रस्सी का टुकड़ा है। क्या था वो? तो रस्सी का टुकड़ा है। सारा भय, सारा जो कष्ट हो रहा था, सब चीजें जैसे प्रकाश हुआ तो अपने आप ही सारा भय क्या हो गया, समाप्त हो गया। ऐसे आचार्य कहते हैं कि जो सारा जो बंधन चल रहा है, रागद्वेष का परिणाम चल रहा है, वो रागद्वेष के परिणाम को समाप्त करना तो क्या करें, क्या करें? आचार्य कहते कुछ नहीं। क्या करना है? सिर्फ ओनली क्या करना है, मैं गायक हूं, ऐसे अंदर में गायक की क्या करना, धुन लगा देना। तो सारा जो बंधन है वो बंधन का क्या हो जाने वाला है, अभाव हो जाने वाला है। कि महाराज ये तो एकांत हो गया। क्या हो गया? एकांत हो गया। अपन तो अनेकांत वाले ना, कि आत्मा का भी ज्ञान करें और पर का भी क्या करें, ज्ञान करें, तो अनेकांत तब होगा ना कि इधर का भी ज्ञान हो और उधर का भी ज्ञान हो, पर का भी ज्ञान हो, तो हमारा बंधन का क्या होगा, अभाव होगा। आचार्य कहते नहीं नहीं, बंधन का अभाव करना है, ये नक्की करने के लिए आया है। तो बंधन का अभाव तो एक के द्वारा ही होने वाला। किसके द्वारा? उस गायक का ज्ञान हो तो ही बंध का क्या होगा, अभाव होगा। कि सब ऐसे एकांत की बातें क्यों करते हो? तो आचार्य ने बहुत बढ़िया समाधान दिया। अभी समाधि मरण में तो आ ही रहा था, बहुत बढ़िया यहाँ पर भी समाधान दिया कि गायक का ज्ञान करने से ही बंध का अभाव क्यों होता है। आचार्य पूछते हैं कि भैया ये ज्ञान है ना, ज्ञान, ये ज्ञान आया कहां से? ज्ञान कहां से आता है? ज्ञान गेय में से आता है, पदार्थों में से आता है, शास्त्र में से आता है, कि भगवान में से आता है? कहां से आता है ये ज्ञान? कहां से आता है? देखो, आपको बंध का अभाव करना है। बहुत बढ़िया सुंदर एक सहज में जाने का था, लेकिन एकदम
कहा भाई ने कि भैया थोड़ा पहला दिन है तो थोड़ा आराधना अपनी कैसे होवे, किसके द्वारा आराधना होनी चाहिए, कैसे आराधना की जाए, तो एक कम से कम अपने को समझ में तो आवे। नहीं तो आए मैं तो अंतिम भैया हूँ, कैलाश चंद हूँ, यही मान करके वापस चले गए तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। घर वाले कह देंगे, समाज वाले कह देंगे, चेतन धाम वाले लिस्ट में हमारे यहाँ पे 300 लोग आए थे सब अखबारों में छप जाएगा, फोटो भी आ जाएगा। लेकिन वो फोटो, अब तो ये फोटो लाना है। आचार्य पूछते हैं कि बंध का अभाव करना ना, बंध का, तो बंध का अभाव करना है तो बंध का अभाव किसके द्वारा होता है? हमेशा स्वाध्याय में बैठो ना यहाँ पे, तो नोटबुक और पेन लेकर के बैठना। देखो अपना ऑप्शन बहुत कम है, कंप्यूटर वाले हो गए सभी, तो सुन लेंगे, हाँ हाँ भी हो जाएगी, लेकिन यहाँ से बाहर निकले फिर वही चीज़ होएगी। और 24 ही घंटा अपने को तो घर वालों ने छोड़ दिया। कैलाश चंद जी साहब कि भैया दुकान उकान हम संभाल लेंगे। जीजा जी क्या नाम हमारे हैं, पारस जी, तो सब बच्चों ने कह दिया कि तुम तो जाओ वहाँ पे और आराधना करना। अब वो बेचारे सब ने अपने को आराधना के लिए भेज दिया है, और कहीं ऐसा नहीं हो कि हम उन्हीं की चिंता में रहें 24 ही घंटा। तो एक कम से कम अंदर में एक स्थापना तो कर लेना पहले आज के दिन। क्या करना कि मैं इंदौर, जो भी नाम है, जो भी काम है, सबको भूल करके मैं कौन हूँ, क्या आना चाहिए। टेलीफोन पे भी लड़का अगर पूछ ले, वे पापा जी कैसे हो, गायक तो गायक में है, आनंद में है, उपयोग तो उपयोग में है यानी अंदर में इस पने की स्थापना हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? आचार्य कहते हैं जो ज्ञान है ना, ज्ञान जिससे तेरे को बंध का अभाव करना है, वो ज्ञान आया कहां से? ज्ञान कहां से आता है? ज्ञान कहां से आता है? हम मानते हैं कि ज्ञान, पंडित जी अभी बोल रहे हैं ना, इसलिए आपसे हमको ज्ञान आ रहा है, या हम शास्त्र पढ़ रहे हैं ना, इससे हमको ज्ञान आ रहा है, या हमने अभी गुरुदेव का सुना ना, उनसे हमको क्या आ रहा है? ज्ञान आ रहा है। भगवान का प्रक्षाल किया ना, इसलिए उससे हमको क्या आ रहा है? ज्ञान आ रहा है। आचार्य कहते ज्ञेय में से ज्ञान नहीं आता है। अपन पूजन में बोलते ना, आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, ये मान रहा था पर क्यों कर, जड़ चेतन सर्जन करता है। ये तो जड़ में से ज्ञान की बात कर रहा तो आचार्य कहते ज्ञान आया कहां से? ज्ञान कहां से आया है? 24 ही घंटा ये मानते हैं कि ज्ञान तो ज्ञेय में से आता, तो इधर दौड़ता है, उधर दौड़ता है, उधर दौड़ता है, 24 घंटा क्या करता है? दौड़ी दौड़ लगाता रहता है। लेकिन ज्ञान कहां से आया? कहां से आया? अरे अंदर में तो स्वीकृति तो हो कि ज्ञान ज्ञेय में से नहीं आता है। ज्ञान कहां से आता है? ज्ञान तो गायक में से आता है। अच्छा, गुरुदेव तो कहते थे रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला। कैलाश जी क्या खाया? रसगुल्ला। कैसा लगता है रसगुल्ला? रसगुल्ला कैसा लगा? हाँ, मीठा, खट्टा। रसगुल्ला मीठा लगा? बोलने में तो बोलो, थोड़ा सा सचेत रहने के लिए पूछता हूं मैं तो। रसगुल्ला खाया तो रसगुल्ला कैसा लगा? मीठा लगा। अब रसगुल्ला मीठा लगा तो ये मीठा पने का जो ज्ञान हुआ है वो रसगुल्ले में से आया है कि ज्ञान ज्ञान में से आया? कहां से आया? रसगुल्ला खाए ना, रसगुल्ला पारस जी, तो रसगुल्ला कैसा लगा? मीठा लगा। तो ये मीठा जो लगा वो रसगुल्ले में से मीठा लगा कि ज्ञान ज्ञान में से आया? तो फिर रसगुल्ला क्यों खाया? उधर उपयोग क्यों लगाया? आचार्य कहते रसगुल्ले में से मीठा पने का ज्ञान नहीं हुआ। अगर रसगुल्ले में से मीठा पने का ज्ञान होने लगे तो जिस प्लेट में रखा है वो प्लेट को कैसा लगता होगा? कैसा लगता होगा? और प्लेट को भी मीठा लगने लग जाएगा तो आपका नंबर ही नहीं आएगा खाने को। इसलिए रसगुल्ले में जो मीठा पने का ज्ञान हुआ वो तो ज्ञान कहां से आया? ज्ञान तो ज्ञान में से आता है। लेकिन अनादिकाल से मानता है कि ज्ञान जो होता है ना, ज्ञान, वो ज्ञान ज्ञेय में से आता है। एक अभी
मंगलायतन से हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक छपाया। आपके यहाँ पे मिला कि नहीं मिला है? नहीं तो वहाँ से मंगाना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो वही है टोडरमल जी का, लेकिन उसमें हमने 3 पुस्तकें उसकी और बनाई है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। और उसमें जितने उदाहरण हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, वो उदाहरण की भी एक पुस्तक बनाई। और उसी के साथ में वो आपको समझ में आता कि नहीं आता है तो उसके प्रश्न उत्तर भी बनाए। ऐसे एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 3 पुस्तकें बनाई है और सबको निःशुल्क दी जा रही है, तो आप मंगाना, पढ़ना। उसमें एक उदाहरण की पुस्तक बनाई। तो अभी तो अपन ने क्या माना कि ज्ञान कहाँ से आता है? गे में से आता है। तो पंडित टोडरमल जी ने उसमें कुत्ते का उदाहरण दे रखा है। बहुत ही बढ़िया, सुंदर। विचार करना, अपने ऊपर घटाना कि एक कुत्ता क्या जंगल में घूम रहा था, बेचारा भूखा था, भूखा। तो उसको क्या हुआ कि शमशान में गया तो एक हड्डी का टुकड़ा मिल गया, वो हड्डी को खाने लगा। अब हड्डी को खाता है तो उसको बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, उसको चबा रहा है, ये कर रहा है, इधर का उधर कर रहा है। लेकिन सोचे, विचार करें, अपने को क्या लगता होगा वो कुत्ता? हड्डी में से स्वाद आ रहा है, अरे सूखी हड्डी है, जल गई हो तो उसमें तो कुछ भी नहीं है वो तो सारा जो स्वाद आ रहा है तो हड्डी क्या कड़क होगी ना, तो उसका जबड़ा छिल गया तो उसी से क्या खून निकल रहा है, तो उसी का स्वाद आ रहा है। और वो क्या मानता है क्या मानता है, क्या मानता है? आहा, क्या मानता है? हड्डी में से। ऐसे ऐसे अपन क्या मान रहे हैं? पंडित जी आप कितनी बातें करो, लेकिन आनंद तो आता है वो तो 5 इंद्रियों में से आता है भोजन करेंगे तो भूख मिटने वाली है, पानी पिएंगे तो प्यास मिटने वाली है, ये खाएंगे ये पिएंगे तो क्या होगा? यानी अनादि काल से हमारे अंदर में 24 ही घंटा ये बैठा हुआ है। उस कुत्ते के अंदर में क्या बैठा है कि स्वाद आएगा तो कहां से आएगा? कहां से आएगा? कहां से स्वाद आने वाला है? हाँ? यहां भी बैठ जावे उसको कितना ही संबोधन दिया जाएगा, भैया ये छोड़ दे तो इसको छोड़ दे, अब तो छोड़ दे, इसमें से नहीं आ रहा है। लेकिन काम भोग बंद की कथा अनादि से पड़ी है, अंदर में ये पड़ा हुआ, ये पड़ा हुआ। इसलिए अपन यहाँ आते हैं, बार बार स्थान बदलते हैं कि भाई बार बार जागृत करने का ये पर्व है, बार बार जागृत किया जाता है कि अब तो भैया तू जाग जा, अब मत सो। वो जो आनंद आ रहा है ना, आनंद, वो जो ज्ञान हो रहा है, वो क्या मान रहा है कि वहां से मेरे को आनंद आता है। ऐसे 3 कुत्तों के उदाहरण दे रखे हैं एक दूसरा कुत्ता है उनका कि इधर उधर घूम रहा था, कोई पूछ ही नहीं रहा था, लेकिन नहीं पूछ रहा तो भी वो जबरदस्ती क्या कहे, मेरे को पूछे मेरे से कुछ कहे। तो एक गाड़ी जा रही थी, गाड़ी, तो उसके अंदर में आके ये गाड़ी तो मैं चलाता हूं, गाड़ी खड़ी थी वहां पे, तो वो क्या मानता कुत्ता, ये गाड़ी को कौन चला रहा है? गाड़ी को मैं चला रहा हूं। ऐसे अपन कोई पर्याय से आ गए, अब आए तो ये गाड़ी को कौन चला रहा है परिवार की पूरी, बच्चों को, इनको सबको कौन चला रहा है? मैं ही चला रहा हूं। वो कुत्ता भी क्या है कि गाड़ी खड़ी थी और उसके नीचे आया कि गाड़ी को तो मैं चलाता हूं। पुण्य का उदय बहुत तेज उसका, कुत्ते का, कि जैसे उसको इस प्रकार का विकल्प बना, वो गाड़ी चालू हो गई गाड़ी क्या हो गई गाड़ी चालू हो गई। अब गाड़ी चालू हो गई तो उसके अंदर में पक्का बैठ गया कि गाड़ी तो क्या है, मैं ही चला रहा हूं पारस जी घर की गाड़ी कौन चला रहा है? मैं ही चला रहा हूं। लेकिन फिर भी एक और उसको
सहयोग मिला कि कुत्ते ने कहा कि इधर चलना है, किधर, दक्षिण की साइड में चलना है, लेकिन गाड़ी क्या है, उत्तर की साइड चली गई। किधर चली गई? उत्तर की साइड चली गई। अब तो समझ लेना चाहिए ना कि गाड़ी मैं नहीं चला रहा हूं लेकिन वो उत्तर की जाए, देखा इधर उधर, अरे गाड़ी तो इधर चली गई। अरे यार, ये आजकल के छोकरे बात ही नहीं मानते हैं। क्या करते हैं, क्या सोचने लग गए, ये बात ही नहीं मानते हैं। मैंने कहा इधर चलो, और ये कहाँ जा रहे हैं इधर जा रहे हैं। इसको वो मिल गया सारी बातें। और कुत्ता भौं भौं भी करता है कि चलो इधर आओ, लेकिन वो तो गाड़ी तो अपने हिसाब से चल रही है, तो वो स्वयं दौड़ करके वापस जाता है और उसके नीचे लग करके वापस क्या मानता है, क्या मानता है, हाँ, ऐसे बच्चों ने छोड़ दिया अपने को, हम चला लेंगे, आराम से आनंद करो यहाँ पे लेकिन फिर इसको तो 24 घंटा फोन लगाएगा, पूछेगा, करेगा, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। 2 कुत्ते हो गए उनके। ऐसे उसको पढ़ना, पंडित टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक। अनादिकाल से हमारे अंदर में भी यही चल रहा। 24 घंटा आराधना करने आए हैं। आराधना करने आए तो अंदर में पहला ये नक्की करना कि जो ज्ञान हुआ है, ज्ञान हुआ, आनंद आया है, वो आनंद ज्ञेय में से नहीं आता है। क्या कहा? आनंद कहां से नहीं आता है? ज्ञेय में से नहीं आता है, पर पदार्थ में से नहीं आता है। वो आनंद को प्राप्ति करना है, सुख की प्राप्ति करना है, तो ज्ञान तो कहां से आता है? ज्ञायक में से आता है। इसलिए पहले अंदर में स्थापना करना। अगर जीवन में कुछ परिवर्तन करने का विचार किया है, कब तो ये मनुष्य पर्याय जो मिली हैं, अपने पवई जी ने लिखा ना विधान, उसमें विधान में यहाँ करेंगे तो उसमें एक बहुत बढ़िया भजन भी डाला उसमें। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विजल्पों में। कितने भव बीत चुके, किसमें बीत चुके? किसमें? आज नहीं, कल करेंगे, चेतन धाम में जाके करेंगे, वहां करेंगे, यानी यही संकल्प विकल्प करता रहता है। यहाँ घर पे नहीं होता, वहां होगा, वहां नहीं, वहां करेगा, यानी दिमाग ही सेट नहीं हमारा। तो पहला देखना अभी अपना दिमाग। घर से आए हैं ना, इंदौर से, जहाँ से भी आप आए हो, तो वहाँ तो क्या तालाबेली लग रही थी, मेरे को जाना 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 जाना। जैसे होता ना घर में, आप देखते होंगे सुबह उठते ना, जल्दी जल्दी सारे काम करते हो, कहाँ जाना, कभी मंदिर जाना, मंदिर जाना। तो घर में बैठे तो मंदिर की याद आती है, मंदिर में आए तो जल्दी से पूजा हो, फटाफट हो, घर में जाना है, घर में जाए तो वहाँ जाना, दुकान जाना, वहाँ जाना, यानी दिमाग की सेट नहीं है इतनी आयु उम्र निकल गई है, हमारा 24 घंटे का एक भी मिनट निराकुल वाला नहीं है। सारे जो सेकंड निकल रहे हैं, सारे सेकंड में क्या दिखाई दे रहा है, देखना, विचार करना। यहां आ गए ना, तो यहां आने की, मंदिर में चलो, और मंदिर में आ गए तो यहां आकर के आराम से खर्राटे लेने लगते हैं, वहां पे घर की याद आने लगती है, दुकान की याद आने लगती है। क्या हो रहा प्रभु प्रभु क्या हो रहा है? थोड़ा शांति से आधा घंटा आत्मा की आराधना करना, सुनना, सबका सुनना, लेकिन 24 घंटे में आधा पौन घंटा शांति से बैठ करके ये समाधि मरण की जो बातें कर रहे हैं गुरुदेव, शांति से विचार करना कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मुझे क्या करना है। विचार ही नहीं कर पाता है, चलता जा रहा 24 घंटा हमारा निकलता जा रहा है। लेकिन अब आया है आराधना का पर्व, जागने का पर्व आ गया है। तो अंदर में ये नक्की करना कि सारा जो आनंद आ रहा है, सारा जो ज्ञान हो रहा है, वो ज्ञान कहाँ से आ रहा है? पहले ये नक्की करना कि ज्ञान तो क्या आता है, मेरे ज्ञायक में से आने वाला है। ठीक है, बाहर के अवलंबन उसके लिए होते हैं सारी चीजें,
लेकिन होते हैं, लेकिन इनसे मेरे को कुछ भी होने वाला नहीं। ज्ञान तो कहां से आएगा, आनंद कहां से आएगा? एक खरगोश था, खरगोश, टाइम हो गया। खरगोश था, छोटा सा खरगोश। तो एक जंगल का शेर, राजा शेर को बनाया। किसको? शेर को बना दिया। और जंगल के जानवरों को बहुत खाता था। तो सारे जानवर वालों ने एक गोष्ठी बनाई, मीटिंग बनाई कि ये इतने जानवरों को खाता है, पेड़ तो इसका एक दो में भर जाता है, तो ऐसे तो पूरा जंगल अपन सब साफ हो जाएंगे। तो शेर के पास में गए अपना प्रस्ताव लेकर के, उसको हाथ जोड़ा कि महाराज आपको क्या करना है? कि मेरे को तो अपनी भूख मिटाना है। तो आपको कितने जानवर चाहिए? हम उतने जानवर रोजाना आ जाएंगे। कि नहीं, मेरा तो एक जानवर से काम हो जाएगा। तो रोजाना उसके पास में क्या एक एक जानवर जाता था, और शेर क्या करता था, अपना पेट भर लेता था, आनंद में रहता था। एक दिन क्या हुआ कि एक छोटे से खरगोश का नंबर आया। किसका? छोटे से खरगोश, देखा ना, उसका नंबर आया। तो खरगोश ने सोचा मरना तो है ही, तो क्यों ना अपना आनंद से चले। तो वो क्या कि आनंद से गया, धीरे धीरे गया। तो 2, ढाई, 3 बजे पहुंचा उसके पास में। तो शेर तो आग बबूला हो गया, क्या रोजाना तो जल्दी आ जाता था, और आज तो इतना लेट आया है, और लेट भी आया तो इतना छोटा सा जानवर आया है। तो और तीव्र गुस्सा हो रहा उसको, बहुत गुस्सा आया। तो गुस्से में और कुछ नहीं दिखाई दिया उसको, एकदम गुस्से में बोला कि तू इतना लेट क्यों आया? कि महाराज मैं क्या करूं, मैं तो बहुत जल्दी आ रहा था आपके पास में, लेकिन रास्ते में मेरे को एक दूसरा शेर मिल गया। क्या मिल गया? दूसरा शेर मिल गया। कि दूसरा कौन मिला तेरे को? चल, देखो क्रोध में कुछ विचार तो होते ही नहीं, चल पहले उसको देखेंगे, बाद में तेरे को देखने देंगे। तो चलो महाराज। और वो दूसरे शेर को देखने के लिए गया। अब 1-2 किलोमीटर पहुंच गया। शेर पूछता कहाँ पे है, दिखाई नहीं दे रहा हो तो? अरे महाराज वो शेर है ना, वो आपको देख करके डर गया, वो जो सामने कुआं ना उसके अंदर चला गया। किसके अंदर चला गया? कुएं के अंदर चला गया। अब वो शेर आया और कुएं में देखा तो क्या दिखाई दिया? क्या दिखाई दिया? शेर दिखाई दिया है। उसने आवाज लगाई तो कुएं में से भी क्या आई? वो भी प्रतिध्वनि आई, आवाज आई। हुंकार की आवाज लगा तो कुएं में से भी क्या आई? हुंकार की आवाज लगाई। तो शेर को क्या विश्वास हो गया कि कुएं के अंदर क्या है? शेर है। ऐसे हमको भी क्या हो गया अंदर में कि ये जो सुख मिलने वाला है, ज्ञान मिलने वाला है, मैं दुकान पे जाता हूं तो पैसा आने वाला है। देखो अभी हम 10 दिन दुकान पे नहीं गए तो कुछ भी नहीं आया, दुकान पे गए तो क्या आ गया? पैसा आ गया। भोजनालय में गए तो भोजन मिला और हमारी भूख मिट गई। पानी पिया तो प्यास मिट गई। वो शेर भी क्या मानता है कि कुएं में क्या है? शेर है। तो छलांग कहाँ लगाता है? कहाँ लगा ली छलांग? कुएं में। तो क्या हुआ? कैलाश जी क्या हो गया? क्या? मरण को प्राप्त हो गया। ऐसे ही हम भी 24 घंटा, वो पागल लगता होगा शेर, तो वो सिंह तो अपने को पागल लगता, कैसा पागल है, कुएं में शेर नहीं। और ये क्या मान रहा है? शेर मान रहा है। लेकिन अनादिकाल से हम भी तो यही पागलपन कर रहे हैं ना कि सुख पर पदार्थ में नहीं है, लेकिन 24 घंटा छलांग कहां लगा रहे हैं? कहां लगा रहे हैं? बातें बहुत सरल है भैया। आराधना करना, आनंदित हो जाना चाहिए, प्रसन्न हो जाना चाहिए। अब तो कि अपनी बात चल रही है। हाँ? वो शेर कहां छलांग लगाता? कुएं में। ऐसे हम भी अनादिकाल से कहां लगा रहे हैं? ये विषय कसाय भोगों में लगा रहे हैं। अब आचार्य कहते हैं ये आराधना का काल आ गया है। अब तो छलांग लगाना है तो कहां लगाना? हाँ? अपने अंदर ही लगा ले। तो ये सुख का निधान जो है, ज्ञान का जो निधान है, जो सारा बंधन है, वो बंधन का क्या हो सकता है? अभाव हो सकता है। हम सभी इस पर्व में अपनी पवित्रता रूपी आराधना को पहचाने और पाप का वर्जन करें। इतनी बात कह के अपनी बात को